तो हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। तो ये है बार बार रस्सी बंधी हुई है, तो मैं कर रही हूँ, रस्सी से लटकी हुई हूँ। बस ऐसे ही थोड़ा सा मन हो गया था, और क्योंकि यहाँ पे हम बातें भी कर रहे थे और मैंने सोचा कि थोड़ा सा लटक लेते हैं रस्सी के। और उसके लटकने के बाद और रस्सी के लटकने के बाद में मैं आ गई हूँ अपने बर्तन वॉश करने, क्योंकि दोपहर से लेके शाम तक के बर्तन आपको पता है कि हो ही जाते हैं खाने के, और 2-3 बार चाय आप से ही बन जाती हैं। तो बस मैं इन बर्तनों को वॉश कर रही हूँ, और इनमें भी काफ़ी वो होता है, पहले इनके जूठन को उतारो और बाद में भाई बर्तन वॉश करने मुझे अच्छे भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं कि अच्छे नहीं लगते हैं। और मेरे बर्तन हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है कि थोड़े ही मिलेंगे। और कार्तिक को दूध पिलाया जाता है बार बार में गर्म करने। मुझे पता है कि जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे बर्तन ओबियसली ज़्यादा ही होंगे, और उनके जिनके बच्चे भी नहीं हैं घर में छोटे, तो उनके भी बर्तन होते ही होते हैं। मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि तू पूरा दिन बर्तन इकट्ठा करके रखती है, लेकिन वो सही कहते हैं, क्योंकि उनका क्या है कि वो 2-3 बर्तन जो भी होते हैं वो उसी टाइम वॉश कर देते हैं। और मेरा क्या कि यहाँ पे बाहर लेके आने में यहाँ पे धूप होती है, तो मुझे थोड़ी सी ये होता है कि तब धूप चली जाएगी, तब मैं यहाँ पे ठंड हो जाएगी, तब ही मैं आऊँगी और तब मेरे बर्तन वॉश करूँगी। और दोपहर के बाद में भाई बहुत सारे हो जाते हैं। अब तो मैं इन दिनों में इतने नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं हाथों हाथ ही कर देती हूँ जितना मेरे से हो सके। लेकिन बर्तन भाई मुझे कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे साथ ऐसा ही होता है। मेरे बर्तन हैं वो काफ़ी मात्रा में होते हैं, और अब क्या किया जाए। तो बर्तन मेरे वॉश हो चुके हैं, तो इस तरह से मैंने कर लिए बर्तन वॉश। और अब क्या है, अब जो दूध है तो दूध को भी मैं हाथों हाथ जो किया था उसको भी मैं गर्म रख दूंगी। तो दूध के ऊपर जो भी ये है ढक के इसको मैं लगा देती हूँ। और एक तरफ मैं कर रही नहीं, सॉरी, सब्जी को गर्म किया है मैंने, टिंडे की सब्जी को। शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और एक तरफ मैंने रख दिया है दूध, तो दूध गर्म हो जाएगा, और तब तक मैं ये जो पतीला है, जो कढ़ाई है सब्जी की, इसको भी मैं हाथों हाथ ही वॉश कर लूँगी। क्योंकि एक जो दूध की केतली है, जिसे आप नॉर्मल भाषा में केतली ही बोलते होंगे, तो उसको और इनको मैं कर लेती हूँ वॉश। इनको भी मैं वॉश करके ले आती हूँ। बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्म था, तो मुझे इसे अपनी चुन्नी से पकड़ के लेके आना पड़ा। और पता नहीं इसके या इन दिनों में मेरे इस फ़ोन के कैमरे के पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, ये 2-3 मिनट का ही बनता हो और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। यदि किसी के पास में कोई सजेशन है तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं बस से बहुत परेशान हो गई इस चीज़ से। मैं ध्यान नहीं देती हूँ तो कैमरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो बस मैं इनको भी बाहर लाके इनको भी साथों हाथों हाथ ही धो देती हूँ, क्योंकि सुबह है ये जो केतली है ये दूध लाने के काम आएगी। और हम दूध भी 2-3 जगह से लेके आते हैं, तो वैसे भी बर्तन है वो काफ़ी मात्रा में। और ये गर्म था, मेरा हाथ जल रहा था, लेकिन मैंने फिर भी हाथों हाथ इसको कर दिया वॉश। क्योंकि भाई जब हम साथ में थे सभी, तो मुझे बर्तनों के बारे में काफ़ी सुनने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं जब भी चाहूँ तब ही मैं करूँ ना करूँ, मेरी इच्छा होती है। और देखो, जब हम किसी सामूहिक रूप से रहते हैं, सभी जॉइंट फैमिली रहती है, तब भाई कोई ना कोई सुनाने वाला आपको मिल ही जाता है। और मैं काम, ऐसी बात नहीं है कि मैं दबाव में काम नहीं कर सकती, बस इतना है। हाँ, मेरी इच्छा से मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन यदि मेरे पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर डालना चाहता है तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ। मुझे सारा दिन वही फीलिंग आती है फिर। और बस मैं अब इनको कर लेती हूँ वॉश। और क्योंकि अब फिर है ना वो ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे, बस खाने वाले बर्तन होंगे, और उसके बाद में खाना बना लेती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे भाई जो छोटे वाले भूंड होते हैं, मुझे नहीं पता उनमें इतनी बुरी तरह से बदबू आती है। तो जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं तो वो इतनी संख्या में आ जाते हैं जैसे तो कोई बारिश हो रही है। तो इसलिए मैं खाना पहले ही बना के रख देती हूँ शाम के टाइम में, क्योंकि फिर नहीं तो वो वही एक भी यदि किसी भी आटे में या तवे के आसपास में दिख जाएगा
तो भाई फिर मतलब आप पूछो ही मत किस तरह की हमें फीलिंग आती है, हम खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो इस तरह से ही जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे पड़ा था उसको मैं वाइपर से वॉश कर, अब मैं अपने हैंड हैं वो अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ हैंड वॉश से। आप भी बर्तन वॉश करने के बाद में आप अपने जो भी हैंड्स हैं उनको आप अच्छी तरह से, चाहे साबुन से या फिर हैंड वॉश से, आप अच्छी तरह से वॉश करने के बाद में ही खाना बनाएं, क्योंकि जो डस्ट होती है वो अपने नाखून में या इधर उधर अवश्य ही चली जाती है, किसी भी न किसी मात्रा में थोड़ी बहुत आराम से चली जाती है। तो बस मेरा तो यही मानना है आप अच्छी तरह से वॉश करें। तो ये आपने देखा कि मैं बर्तन वॉश करने के बाद में आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, पता नहीं ऐसे कैसे आ रहा है। और ये आपकी मोरनी खड़ी है भाई, ये हमने अभी ली है नई, और दूध अपना गर्म हुआ नहीं है अभी। तो मैं बार बार में अपनी दूध को भी चेक करती रहूँगी। और मैं लगा लेती हूँ आटा, सब्जी दोपहर की रखी हुई है, हम वही काम में लेंगे, अब मैं सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ। और आटा लगा लेती हूँ मैं अब, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो काले वाले बूंद होते हैं, मैं कभी दिखाऊंगी आपको वीडियो में, वो काफ़ी मात्रा में आ जाते हैं भाई। और मैं उनसे इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि बाहर किसी का भी घर होता है तो मुझे लगता है कि वो इसी तरह की चीज़ों को फेस करते हैं भाई। और गांव में नहीं, शायद ये सिटी में भी होते हैं, और इनमें इतनी ज़्यादा बुरी बदबू आती है। तो मैं पहले पहले अपना खाना बना लेती हूँ, 8 मैं नहीं बजने देती हूँ इन दिनों में। हो सकता है हम ठंडा ही खा लेंगे, लेकिन ये नहीं है कि यार किसी भी प्रकार की हम कोई गंदगी खाएं। और दूध को बार बार मैं चेक कर रही हूँ, शायद दूध गर्म हो चुका है अपना। तो मैं अब इस दूध को नीचे उतार दूंगी, और ये जो है तवा, इसको भी मैं वॉश कर लूँगी, क्योंकि जो तवा होता है उनको मैं दोनों टाइम ही अच्छी तरह से धो के और फिर ही काम में लेती हूँ। क्योंकि पता नहीं कौन से जो कीटाणु होते हैं भाई, कौन सी चीज़ इनके ऊपर से घूम जाती है, और फिर वो हम देखते नहीं है भले ही, लेकिन ऐसा फीलिंग आती है कि कोई चींटी है, कोई और कुछ है, कोई छिपकली है भाई। मेरे पास यहाँ पे मेरे घर में इतनी मात्रा में छिपकली हैं, तो मुझे सिर्फ उनकी ये रहती है कि कोई ना कोई छिपकली या इन चीज़ों पर से घूम गई होगी, तो वो अपने जो कीटाणु है वो आराम से छोड़ जाती है। तो बस मैं जो भी चीज़ है वो धो के काम में लेना पसंद करती हूँ, भले ही चाहे थोड़ी सी देर लग जाए। और इधर कार्तिक है, वो सो रहा था तो वो उठ के आ गया है। और इस कार्तिक की ये है कि ये शाम के टाइम में सोता है, और बाद में बस ये है। आरो अब कह रहा कि मुझे मम्मी मुझे है ना उसने काट लिया मच्छर ने, तो आप दवाई लगा दो। तो बस मैं खाना बनाना शुरू कर दिया है। मेरी रोटियां ही बनानी थी मुझे, और दूध गर्म करना था। तो बस मैं रोटियां एक एक करके इसी तरह से सेक लेती हूँ। और मेरे ख्याल से बारिश के मौसम में खाना पहले ही बना लिया जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि आप ठंडा खाओ भले ही, लेकिन ये है आप उस चीज़ को स्वस्थ खाओ, उसमें किसी भी प्रकार के कोई कीटाणु ना हो। और इस तरह से मैं एक एक रोटियां हैं वो सेक लेती हूँ। और खाने के लिए भैया आप भी आ जाइए। और ये रोटी मेरी जल चुकी है, क्योंकि तवा मैंने भारी वाला नहीं लिया है, मेरे पास में 2 तवे हैं, तो बस मैंने ये वाला ले लिया है। और गैस को मैंने नीचे रख लिया, क्योंकि मेरा 2-3 दिन से फास्ट था। तो फिर मैं थोड़ा सा क्योंकि देखो शरीर में ये महसूस तो होता ही है, हम तब 2-3 दिन खाना नहीं खाते हैं तो, लेकिन भगवान की दृष्टि हम पर रहती है कि हमें वो फीलिंग नहीं आती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बैठ के ही खाना बना लेती हूँ। और कल मेरा दोबारा फास्ट है, एक दिन की मतलब गुरुवार को छोड़ के फिर फ्राइडे को मेरा फास्ट है। और मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मैं जब फास्ट कर रही हूँ तो। और खाना भी कम खाया जा रहा है, मेरा वेट भी लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में अब मोटी हो गई। तो आप देख सकते हैं कि वो देखो बूंद सा बड़ा सा, ये तो बड़ा है लेकिन वो छोटी मात्रा में आते हैं। तो ये लेके आ गया है फ़ोन, और मुझे कह रहा है कि मम्मी आप मुझे जो ये बोलता है कि जो बच्चे के जो कार्टून आते हैं उनके लिए बोल रहा है कि ये मुझे वो चला दो आप। तो अब ये बच चुकी है लास्ट रोटी। तो इसमें मैं बना देती हूँ कार्तिक को घी का थोड़ा सा लगा के पराठा, जो एक नॉर्मल पराठा होता है, क्योंकि ये खा लेता है, सादी रोटी ये नहीं खाता है, थोड़ा बहुत ही खा पाता है ये खाने में। पता नहीं ये खाना क्यों नहीं खाता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब 3 साल का हो जाएगा ये 18 अगस्त को इसका बर्थडे है। देखते हैं भाई क्या करते हैं इसके बर्थडे पे। आज तक तो कोई जो है स्पेशल किया नहीं है, अब की बार देखते हैं क्या करते हैं। अब क्या करेंगे, लॉकडाउन चल रहा है वैसे भी, तो देखते हैं
भाई हर माँ हर पेरेंट्स अपने बच्चे का बर्थडे है वो स्पेशल बनाना चाहता है, लेकिन भाई नहीं बना पाते हैं। किसी का कोई रीज़न होता है, किसी का कोई रीज़न होता है, हम चाह के भी नहीं बना पाते हैं। लेकिन देखते हैं। तो बस इस पराठे को मैं घी लगा के पलट देती हूँ इधर उधर। ये थोड़ा बहुत खा लेगा तो मुझे ये नहीं लगेगा कि ये भूखा सोया है। और ये ज़्यादातर भाई दूध में ही टिकता है, दूध भी इतनी मात्रा में नहीं पीता। पता नहीं क्या करूँ, यदि आपके पास में आपने बच्चे पाले हैं, आपसे मेरी बड़ी माएँ हैं या मेरी बड़ी सिस्टर हैं, तो उनको पता होगा। तो मैं क्या करूँ सिस्टर, या मुझे बताना कि मैं इस बच्चे को ऐसा क्या खिलाऊँ। मैंने इसको दवाई भी दिला दी है, लेकिन इसके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे दवाई दिलाओ चाहे कुछ भी करो। और ये ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाता। जैसे फ्रूट्स लेके आते हैं हम, तो ये फ्रूट्स भी नहीं खाता है, बस ऐसे ही पड़े रहते हैं फ्रूट्स भी हमारे। क्या खिलाऊं अब इसको ऐसा। तो बस इसके लिए ही ये पराठा मैंने थोड़ा सा तैयार किया है, लेकिन ये मुझे पता है नहीं खाएगा इसको भी। इसको पता नहीं क्या चाहिए, भगवान जाने। यदि आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई सजेशन है तो आप ज़रूर बताएं। और यदि मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि देखो जी, हमें आप सभी के साथ की ज़रूरत है। हम छोटे क्रिएटर हैं, तो इसलिए हमें भी आपके साथ की ज़रूरत है। और ये आ गई हूँ मैं फिर नहा धो के, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेरी सारे दिन का जो खर्च होता है वो लिख रही हूँ। क्योंकि हम अपने घर वालों से पूरा खर्चा तो मांग लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते पूरा दिन का खर्च क्या हुआ है। तो बस मैं अभी से यही काम करना शुरू किया है 18 तारीख से। और सच्ची में मैंने देखा कि हम इतना खर्चा करते हैं, बस पूछो ही मत, बहुत मात्रा में खर्च होता है। तो बस मेरी आँखें फटी की फटी रह गई हैं। मुझे सच्ची में अब ये रियलाइज़ हुआ कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च करते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ हो जाता है। घर पे भी ऐसा कोई सामान नहीं आता है, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। जितना पैसे की एक माया है, जिस तरह से आता है उसी तरह से चला जाता है। तो बस मैं सारे दिन का वही हिसाब किताब यहाँ पे लिख रही हूँ नहाने के बाद में। और बस अब खाना भी खा चुके हैं और अब क्या सोने वाले हैं अब। और कल दोबारा मेरा फ्राइडे है, तो बस मैं फ्राइडे करूँगी। और ये ब्लॉग मुझे नहीं पता आज आएगा या कल आएगा, देखती हूँ। कल एडिटिंग करूँगी इसको, यदि कोई काम नहीं हुआ तो आपके पास में आएगा। और सोचती हूँ रोज़ ब्लॉग डालने की, लेकिन डियर मैं नहीं डाल पाती हूँ। उसके लिए आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ा सा कुछ करने वाली हूँ अब। ये अंजलि है आपको थोड़ा सा अलग ही नज़र आएगी अब थोड़े दिन के बाद में, क्योंकि भगवान ने हमें वो मौका दिया है अब यहाँ कुछ करने का, ज़िंदगी को थोड़ा सा अलग तरीके से जीने का। क्योंकि बस भगवान की मर्जी है, तो इसलिए बस थोड़ा सा अलग नज़र में आएंगे हम। आप कैसे हैं? तो ये था मेरा दोपहर से लेके नाइट तक का रूटीन। आई थिंक 10 बज रहे होंगे। और आज खाने में मैंने खाया है, आपको दिखाया था, टिंडे की सब्जी, रोटी और दूध। हमारी नॉर्मल सी एक लाइफ है, हम नॉर्मल की तरह जीते हैं। ये नहीं है कि हम हाई फाई लोग हैं और भाई हाई फाई की तरह मैं दिखाना चाहूँ, नहीं। मेरी नॉर्मल लाइफ है, मैं नॉर्मल लाइफ ही दिखाना चाहती हूँ आपको। मैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी तड़क भड़क नहीं दिखाना चाहती हूँ। जैसा मैं हूँ वैसी ही मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मैं मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के साथ किसी प्रकार का कोई भी छल कपट नहीं करना चाहती। और दिखावा ज्यादा दिन नहीं टिकता है। दिखावा हम कितना दिन करेंगे, दिखावा एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। तो ये है आपकी अंजलि की एक छोटी सी लाइफ और दोपहर से लेकर शाम तक की। और शाम को आपने देखा कि ये मैं थोड़ा सा हिसाब किताब जो भी पूरे दिन का जो खर्चा होता है, मैं पहले नहीं लिखती थी, लेकिन अब मैं करने लगी। क्योंकि हम हिसाब तो मांग लेते हैं कि पूरा खर्च कहाँ पे हो गया, लेकिन हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि ये खर्च यहाँ पे हुआ है। तो बस अब मैं सोने वाली हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप टेक केयर और बाय बाय।